जयश्री टेक्निकल क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में सेकेंडरी सेलों को कंप्लीट कर लिया था। आज हम शुरू करने जा रहे हैं जो सेलों का जो संयोजन होता है, कॉम्बिनेशन होता है, उसको आज शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आपको पता होगा कि जो भी सेलों का जो संयोजन होता है, आपको पता ये भी होगा कि 3 प्रकार के होते हैं। इसमें होता है हमारे पास सीरीज कॉम्बिनेशन होता है और पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है और एक मिश्रित कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, तो जैसे हम बात ये करते हैं कि कॉम्बिनेशनों की बात करेंगे आज हम। ठीक है, तो सेलों का संयोजन। ठीक है, तो सेलों का संयोजन की अगर बात करें तो सेलों को संयोजन क्यों किया जाता है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए कि सेलों का संयोजन क्यों किया जाता है। क्योंकि सेलों का संयोजन इसलिए किया जाता है कि अधिकतम विद्युत धारा और अधिकतम वोल्टता प्राप्त करने के लिए सेलों का संयोजन किया जाता है, सेलों का कॉम्बिनेशन किया जाता है। ठीक है, तो इसी वजह से क्या किया जाता है, सेलों का कॉम्बिनेशन किया जाता है कि अधिक विद्युत धारा प्राप्त करने के लिए और अधिक वोल्टता प्राप्त करने के लिए सेलों का संयोजन या सेलों का समूह। ठीक है, तो इस प्रकार से सेलों का संयोजन अगर बात करें तो कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ कि सेलों का संयोजन अधिकतम धारा तथा अधिक वोल्टता प्राप्त करने के लिए ठीक है, तो अधिक धारा और अधिक वोल्टता प्राप्त करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। यह मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला कौन सा है, सीरीज कॉम्बिनेशन या सीरीज क्रम या श्रेणी क्रम जिसको हम बोलते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन। ठीक है दोस्तों, तो श्रेणी क्रम संयोजन को हम और क्या कह सकते हैं कि माला क्रम भी कह सकते हैं इसको। क्या कह सकते हैं इसको, माला क्रम। ठीक है, माला क्रम और सीरीज क्रम। ठीक है, तो ये इसको माला क्रम और सीरीज क्रम भी इसको बोला जा सकता है। तो श्रेणी क्रम किसे कहते हैं कि जैसे मान लिया कि हमारे पास कोई सेल है। ठीक है, इन सेलों को क्या करना है, सीरीज क्रम में जोड़ना है। ठीक है, तो श्रेणी क्रम में जोड़ने का जो फॉर्मूला होता है वो किस प्रकार से किया जाता है कि जैसे हमारे पास ये कोई सेल है, एक सेल हमने लिया। ठीक है, आपको ये भी पता होगा कि ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है। इसी प्रकार से मैं दूसरे सेल को लगाता हूँ, तो इस प्रकार से जोड़ा मैंने, तो इसी प्रकार से नेक्स्ट तीसरे सेल को जोड़ता हूँ। तो इस प्रकार से अगर मैं काफ़ी सेलों को अगर जोड़ दिया जाए तो ये इसका क्या बन गया, एक श्रेणी क्रम कॉम्बिनेशन बन गया ना। तो जैसे मान लिया कि 1.5 वोल्ट ये का है, 1.5 ये है, 1.5 ये है, 1.5 है। ज़रूरी नहीं 1.5 लिया हमने, 2 वोल्ट भी ले सकते हैं, 2 2 2 2। ठीक है, तो इस सेल का वोल्टेज का मान कितना, टर्मिनल वोल्टेज कितना है, 2 है, और इसका कितना है, 2, इसका भी 2, इसका भी 2। ठीक है, ये माइनस ये प्लस। ठीक है, ये प्लस ये माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस। तो इस प्रकार से अगर श्रेणी क्रम की अगर मैं बात करूँ तो अगर डेफिनेशन की क्या हो गया कि जो पहला सेल है, ठीक है गाइस, तो पहले सेल का जो पहला टर्मिनल तो जुड़ा हुआ है। ठीक है, और जो दूसरा सेल है, पहले सेल का जो दूसरा सिरा दूसरे सेल के पहले सिरे से, देखो यहाँ पे कि पहले सेल का जो दूसरा सिरा यही हुआ ना, तो और दूसरे सेल का पहले सिरा, यानी कि हम कह सकते हैं कि पहले सेल का तो दूसरा सिरा और दूसरे सेल का पहले सिरे से जोड़ दिया जाए। ठीक है, इस प्रकार से अगर सीरीज बना दी जाए, ठीक है, तो इस प्रकार से हम उसको क्या कह सकते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन कह सकते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से जैसे माला क्रम होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, इसको हम वोल्टेज के मान को क्या कर सकते हैं, बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ हमने पहले फर्स्ट में चीज़ बोल दी थी कि अधिक धारा और अधिक वोल्टता प्राप्त करने के लिए सेलों का कॉम्बिनेशन बनाया जाता है।
ठीक है। तो अगर मैं बात करूं इसका जो क्वेश्चन जहाँ से बनता है, ठीक है, जहाँ से क्वेश्चन एक जो न्यूमेरिकल का जो सवाल होता है वहीं से क्वेश्चन इसका बनता है, ठीक है। तो हम बात करते हैं इसी में पहले प्रत्येक सेल का वोल्टता ई, समझ रहे मेरी बात को, प्रत्येक सेल का वोल्टता यानी कि वोल्ट ई तथा उनकी संख्या n हो तो कुल वोल्टता होगी। समझ रहे हो, क्योंकि हमने देखा कि प्रत्येक सेल का जो वोल्टता E तथा उनकी संख्या n हो तो कुल वोल्टता यानी कि हम कह सकते हैं कि ET, ठीक है। तो ET बराबर क्या होगा कि यहाँ पे E हमारे पास प्रत्येक सेल का वोल्टता और उनकी संख्या, तो हमारे पास क्या हो गया यहाँ पे, हम इसको कह सकते हैं कि NE कह सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे पास जो सूत्र निकल के आता है कि प्रत्येक सेल का जो वोल्टता की बात करें, कुल वोल्टता की बात करें तो ET बराबर NE हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से नेक्स्ट में बात करता हूं इसके आंतरिक प्रतिरोध की, कि प्रत्येक सेल का आंतरिक प्रतिरोध यानी कि आंतरिक प्रतिरोध क्या हुआ है यहाँ पे RT, ठीक है। R मान लो कुल प्रतिरोध होगा या कुल आंतरिक प्रतिरोध होगा, ऐसे लिख लो, कुल आंतरिक प्रतिरोध होगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो प्रत्येक सेल का जो प्रतिरोध होता है और उनकी संख्या, ठीक है, दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो हमारे पास कुल आंतरिक प्रतिरोध कितना होगा, ठीक है। तो हम इसको कह सकते हैं कि कुल आंतरिक प्रतिरोध यानी टोटल प्रतिरोध कितना हुआ कि RT, ठीक है। तो RT बराबर क्या हुआ यहाँ पे, RT बराबर क्या हुआ है हमारे पास होगा RT, यहाँ पे क्या हुआ N और R यानी कि छोटा r आंतरिक प्रतिरोध है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हुआ टोटल प्रतिरोध हो गया, ठीक है। तो ये तो हमारे पास प्रत्येक सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध की बात करें। इसी प्रकार से नेक्स्ट तीसरे की मैं बात करता हूं इसकी विद्युत धारा की, ठीक है। तो मैं प्रत्येक सेल की लोड प्रतिरोध यानी कि लोड प्रतिरोध बड़े R से यानी कैपिटल R से इसको दर्शाया जा रहा है, ठीक है। लोड प्रतिरोध तथा उनकी संख्या N हो तो परिपथ में कुल धारा होगी, ठीक है। तो आपको पता है कि यहाँ पे हमने प्रतिरोध का मान भी ज्ञात कर लिया और यहाँ पे वोल्टता भी ज्ञात कर ली और बचा क्या हमारे पास धारा बची है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि I बराबर, यहाँ पे ध्यान रखना कि ये ओम के नियम के अनुसार मैं बात कर सकता हूँ, ठीक है। ओम के नियम के अनुसार मैं बात कर सकता हूँ। तो हमारे पास ओम का नियम क्या होता है, I बराबर V/R। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम इस मान को क्या करेंगे, रखेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि I बराबर, ठीक है, I बराबर हमारे पास क्या होता है V/R है। तो V का मान हमारे पास कितना है NE यहाँ पे E का मान दिया हुआ है। इसी प्रकार से हमारे पास क्या है कि R का मान कितना है R प्लस, तो हमारे पास NR होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि धारा का मान अगर निकालना हो अपन को तो हमारे पास I बराबर क्या होगा NE/R। R क्या है यहाँ पे लोड प्रतिरोध प्लस NR, ठीक है गाइस। तो ये तो हमारे पास क्या हुआ, एक विद्युत धारा का सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से बनता है, ठीक है। जो क्वेश्चन बनता है यहीं से बनता है कि इसकी विद्युत धारा का मान भी ज्ञात करवा सकता है और इसका कुल आंतरिक प्रतिरोध भी ज्ञात करवा सकता है। तो मैं यह कह सकता हूं कि
यहाँ आई बराबर क्या है, यहाँ पे धारा, और धारा को किस में मापा जाता है, एम्पियर में। ठीक है गाइस, तो ये एम्पियर हो गई। और एन क्या है यहाँ पे, एन क्या है यहाँ पे, संख्या, यानी कि कुल संख्या, उनकी जो सेलों की संख्या। ठीक है, संख्या। और नेक्स्ट हमारे पास है ई, ई क्या है यहाँ पे, वोल्टता। और आर क्या है यहाँ पे, लोड प्रतिरोध। क्या है यहाँ पे, लोड प्रतिरोध। और एन हो ही गया हमारे पास। जो छोटा आर है, छोटा आर किसको दर्शा रहा है यहाँ पे, आंतरिक प्रतिरोध को। किसको दर्शा रहा है यहाँ पे, आंतरिक प्रतिरोध को। ठीक है, तो ये था हमारे पास श्रेणी क्रम संयोजन का। जो भी क्वेश्चन यहाँ से निकल के आता है, इससे बाहर कोई नहीं जाता है, कुछ नहीं जाता है। ठीक है, तो जैसे कुछ भी इसके अंदर से पूछे कि श्रेणी क्रम का दूसरा नाम क्या है, माला क्रम, और सीरीज क्रम भी है, श्रेणी क्रम भी इसको बोला जा सकता है। अगर इसकी डेफिनेशन की मैं बात करता हूँ तो आप बता सकते हो कि पहला सेल का दूसरा सिरा और दूसरे सेल का पहले सिरे से अगर इस प्रकार से अगर श्रेणी को बढ़ाया जाए तो हमारे पास क्या हो जाती है, इसकी डेफिनेशन हो जाती है। तो ये चीज़ हमारे पास निकल के आई है। तो लास्ट में क्वेश्चन यहीं से बनता है। ठीक है, तो इस सूत्र के अकॉर्डिंग में एक न्यूमेरिकल का सवाल देख लेते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल सवाल देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब देखो न्यूमेरिकल के सवाल हम दोनों जो श्रेणी और समांतर के हैं वो एक साथ देख लेते हैं। ठीक है, तो इससे पहले हम जो सेकेंडरी है दूसरा प्रकार है इसका समांतर क्रम, यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो इसको देख लेते हैं। समांतर क्रम संयोजन। ठीक है, तो समांतर क्रम संयोजन किसे कहते हैं कि समांतर संयोजन इसलिए किया जाता है कि अधिक विद्युत धारा प्राप्त करने के लिए समांतर क्रम संयोजन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है गाइस, तो अधिक विद्युत धारा प्राप्त करने के लिए, जो हमने पिछले वीडियो में भी बताया था और इस वीडियो में भी आपको बता रहा हूं कि समांतर क्रम को बनाने के लिए क्या किया जाता है कि अधिक विद्युत धारा प्राप्त करने के लिए पैरेलल कॉम्बिनेशन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये तो इसकी डेफिनेशन होगी। तो इसी प्रकार जैसे पिछले में देखा था, पिछला जो टॉपिक था उसमें हम देखते हैं कि प्रत्येक सेल का यानी विद्युत वाहक बल यानी कि वोल्टता, ठीक है, वोल्टता ई तथा उनकी संख्या एन, तो हम कह सकते हैं कि ई टी बराबर क्या हुआ, यानी कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, वोल्टेज का मान क्या होता है, सेम होता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ई टी बराबर क्या हुआ यहाँ पे, ई। तो इस प्रकार से नेक्स्ट इसी प्रकार से मैं बात करता हूँ कि ये तो इसकी वोल्टता की और मैं इसकी प्रतिरोध की बात करता हूँ। प्रत्येक सेल का आंतरिक प्रतिरोध यानी कि आर तथा उनकी संख्या एन हो तो कुल प्रतिरोध का मान क्या होगा। ठीक है, कुल प्रतिरोध का मान होगा, यानी कि इसको आर टी बराबर क्या होगा यहाँ पे, आर अपॉन एन, यानी कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में डायग्राम बना के बता दूंगा आपको। तो ये हमारे पास आर टी बराबर क्या हुआ, आर बटे एन हुआ। तो इसी प्रकार नेक्स्ट तीसरे लोड प्रतिरोध की बात करता हूँ, तो वो चीज यहाँ पे नोट करनी है। प्रत्येक सेल का लोड प्रतिरोध यानी कि आर हो तथा उनकी संख्या एन हो तो विद्युत धारा होगी, यानी कि आई बराबर क्या होगा यहाँ पे, तो वो चीज हमने पढ़ा था, आई बराबर यानी कि वोल्टता वी, वही ओम के नियम की अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे, ओम के नियम के अनुसार ही बात कर रहा हूँ, तो आई बराबर क्या होता है, वी अपॉन आर होता है। आई बराबर क्या होता है, वी अपॉन आर होता है। तो वी आई बराबर, आई तो हमने रख लिया, तो वी बराबर क्या होता है, वी इसके मायने में रखा है कि ई। ठीक है, तो ई हमने रख लिया। ऐसे कैसे, क्योंकि समांतर में वोल्टेज का मान क्या होता है, सेम होता है, इस वजह से हमने वी का मान क्या रख लिया, ई। तो आर का मान क्या है हमारे पास आर प्लस, तो आर हमारे पास आर टी का मान क्या है यहाँ पे, आर अपॉन एन। तो ये हमारे पास क्या हो गया यहाँ पे, विद्युत धारा का मान होगा किसमें, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो ये भी जो क्वेश्चन बन के निकल के आता है तो ये यहीं से निकल के आता है।
वो चीज यहाँ पे ई का मान वोल्टता होगा, लिख सकता हूँ यहाँ पे ई बराबर वोल्टता और आर बराबर लोड प्रतिरोध, ठीक है, और आर बराबर आंतरिक प्रतिरोध और एन बराबर उनकी संख्या। ठीक है गाइज, ये हमारे पास क्या होगा यहाँ पे समांतर क्रम संयोजन का कॉम्बिनेशन तैयार हो गया। जो सूत्र निकल गया तो आई का मान ज्ञात करना हो तो ये सूत्र लगाएंगे, और आंतरिक प्रतिरोध यानी कुल आंतरिक प्रतिरोध का मान निकालना हो तो ये हमारे पास फॉर्मूला होगा। और ई, क्योंकि आपको पता है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज का मान सेम होता है, इस वजह से हम ई टी बराबर क्या कर सकते हैं, ई होगा। ठीक है, ओके, ठीक है दोस्तों। तो हम देखते हैं श्रेणी क्रम संयोजन का जो सवाल है, न्यूमेरिकल का सवाल है, वो इस प्रकार से है। जैसे आप सामने क्वेश्चन है कि 2 वोल्ट के 15 सेल 2 वोल्ट के 15 सेल श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। सेल का आंतरिक प्रतिरोध 0.10 ओम, लोड में जाने वाली धारा का मान 5 एम्पियर है, तो जुड़े लोड प्रतिरोध का मान ज्ञात करें। ठीक है गाइस, तो सबसे पहले जो सवाल में दिया हुआ है वो चीज नोट कर लो। यहाँ पे ई का मान कितना दिया हुआ है, 2 वोल्ट दिया हुआ है। ठीक है, और जो हमारे पास संख्या दी हुई है एन कितना दिया हुआ है, 15, यानी 15 सेल लगे हुए हैं। और आंतरिक प्रतिरोध कितना दिया हुआ है, यहाँ पे 0.10 ओम दिया हुआ है। ठीक है, जाने वाली धारा का मान आई का मान क्या है, यहाँ पे 5 एम्पियर है। ठीक है, तो ये हमारे पास सवाल है। तो ज्ञात क्या करना है, यहाँ पे आर यानी कि बड़ा लोड प्रतिरोध ज्ञात करना है। ठीक है, तो आपको पता होगा कि आई का मान ज्ञात करते हैं। हमारे पास आई का मान ज्ञात करने के लिए हमारे जो फॉर्मूला होता है, श्रेणी क्रम की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, तो एन ई बटे आर प्लस एन आर होता है। क्योंकि हमने पिछली तरफ देखा था कि यहाँ पे आई बराबर क्या होता है, एन ई बटे आर प्लस एन आर। जैसा सवाल है उस प्रकार से उसको रख देते हैं। आई बराबर क्या है हमारे पास 5, तो एन की संख्या कितने है यहाँ पे 15 गुणा, ठीक है, ई का मान कितना है यहाँ पे 2। ठीक है, तो आर हमारे पास क्या है, आर हमारे पास दिया नहीं हुआ, तो आर क्या करना है, ज्ञात करना है, प्लस एन की संख्या कितनी है यहाँ पे 15 इंटू आर का मान आंतरिक प्रतिरोध कितना है 0.10 यानी कि 0.10 ओम है। ठीक है, तो अब ये सवाल हमारे पास बन के आ गया, तो इस सवाल को करते हैं हम। ठीक है, तो इस सवाल को करने के लिए बात यह है कि इसको सोल्व करते हैं कि 5 बराबर 15 दूनी 30। ठीक है, तो यहाँ पे r प्लस 15 को 0.10 से गुणा करेंगे तो क्या निकल के आएगा, देखो यहाँ पे 1.5। ठीक है, यानी कि इसको दोबारा गुणा कर लो, 15 इंटू 10, ठीक है, 0.5 यानी कि 2 छोड़ के लगाना है, तो 1.5 हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ हमारे पास सवाल हो गया। तो अब इसको देखते हैं कि इसको वज्र गुणा करते हैं। ठीक है, यानी कि 30 बराबर 5 आर प्लस 5 और 6 यानी 6.5 ही होंगे ना। हाँ सही है। ठीक है, तो अब इसको क्या करते हैं, वज्र गुणा करते हैं। तो वज्र गुणा करेंगे क्या होगा यहाँ पे कि यहाँ पे संख्या कुछ नहीं है, तो हम यहाँ रख सकते हैं 30 बराबर, तो 5 को r से गुणा करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे 5r होगा, तो यहाँ पे प्लस का निशान है, तो 5 को 1.5 से गुणा करें 15×5 = 75 यानी कि 7.5। ठीक है, तो ये 7.5। तो अब इसको देखते हैं कि 7.5 r को हम क्या कर लिया, यहाँ पे बाहर निकाल लिया। ठीक है, अब तो 30 यहाँ पे है, तो ये प्लस के 7.5 है, तो माइनस 7.5 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम कह सकते हैं कि 5r बराबर यानी 30 में से 7.5 निकालेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे 5 का 5, यहाँ पे 9 में से 7 गए तो 2, यहाँ पे क्या हो गया 2, तो यहाँ क्या बच गए 22.5 बच गई। ठीक है, 22.5 बच गए। तो हमारे पास r का मान ज्ञात करना है, तो 22.5/5। ठीक है, तो इसमें अगर 22.5 में से अगर 5 का भाग देते हैं तो हमारे पास क्या आता है, देखो यहाँ पे अगर इसको काटते हैं तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे r का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पे 45 ओम हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो ये हमारे पास एक न्यूमेरिकल का सवाल था जो सीरीज क्रम में था। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर कोई क्वेश्चन आए तो आप कर सकते हो। ठीक है, तो अब समांतर क्रम संयोजन का सवाल देखते हैं। ठीक है दोस्तों, हम समांतर क्रम संयोजन का जो एक सवाल और देख लेते हैं। हमने सीरीज क्रम का तो सवाल देख लिया, तो जैसे हमारे पास जो सवाल दिया हुआ है वो चीज़ आप सबसे पहले नोट कर लिया करो। तो ई बराबर क्या है, यहाँ पे 3, और हमारे पास एन की संख्या कितनी है 15, और प्रत्येक आंतरिक प्रतिरोध कितना दिया हुआ है यहाँ पे 1.5 ओम, और लोड प्रतिरोध की बात करें तो 5 ओम
और अब क्या ज्ञात करवा रहा है यहाँ पे, आई ज्ञात करवा रहा है, तो आई ज्ञात करें। तो आपको पता है कि समांतर क्रम संयोजन का जो सवाल का जो न्यूमेरिकल होता है, सूत्र होता है, वो क्या होता है यहाँ पे कि आई बराबर ई अपॉन आर प्लस एन। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होगा, इसका सूत्र हो गया। तो अब आई का ज्ञात करना है, तो ई का मान कितना है हमारे पास 3 और आर का मान कितना है यहाँ पे 5 ओम। ठीक है, और आंतरिक प्रतिरोध का मान कितना है 1.5। तो यहाँ पे एन की संख्या कितनी है यहाँ पे 15। ठीक है गाइज, तो आई बराबर क्या हुआ यहाँ पे 3 बटे, ठीक है, तो मैं इसका एलसीएम लेता हूँ तो कितना है यहाँ पे 15। तो 15 पाप 75 प्लस यानी कि 15 एकम 15 और 1.5। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हुआ आई बराबर 3 बटे 75 एक 76.5 बटे 15। ठीक है, इस 15 को मैं ऊपर लेके जाता हूँ तो यहाँ पे क्या हुआ आई बराबर 3 × 15 बटा 76.5। ठीक है, तो आई बराबर क्या हुआ यहाँ पे 15 × 45 और 76.5। ठीक है, तो आई बराबर हमारे पास इसको काटेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 0.58 एम्पियर। ठीक है, तो ये हमारे पास कितनी धारा आई 0.58 एम्पियर धारा यहाँ पे इस परिपथ के अंदर बहेगी। ठीक है, आज का दोनों कॉम्बिनेशन कंप्लीट हो गए। ठीक है, ओके, आज के लिए